जैसे कि बहुत सारे टीचर्स की शिकायत आ रही थी कि हमारे बहुत सारे बच्चे किसी और स्कूल में दिखा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड एक बात बताना चाहूँगा, जैसे अगर कोई बच्चा आपका दूसरे स्कूल में एक्टिव दिखा रहा है तो ये सबसे काम के ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे। इसमें सबसे ऊपर जो आपको न्यू पे दिखाई दे रहा है रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, इस पर आप क्लिक करने के बाद किसी भी बच्चा जो आपका दूसरे स्कूल में दिखा रहा है उसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और उस स्कूल में अगर वो अप्रूव कर लेता है तो आपका वो बच्चा ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा और आप वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर उसका पैन नंबर डाला जाएगा, यहाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ डाली जाएगी और उसके बाद हम यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ जनरेट रिक्वेस्ट पर जाने के बाद ये बच्चा की रिक्वेस्ट चली जाएगी उस स्कूल के पास कि ये बच्चा किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, उसे वहाँ से रिलीज़ किया जाए। अगर आप के पास कोई रिक्वेस्ट आई होगी तो वो अप्रूव रिक्वेस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं और आप अपनी इस रिक्वेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो व्यू रिक्वेस्ट में जाकर देख सकते हैं कि उस स्कूल ने हमारी कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है या नहीं की है। अभी फ़िलहाल इस स्कूल में कोई भी रिक्वेस्ट नहीं पड़ी हुई है तो इसलिए कोई नहीं दिखाई दी। अगर नाम में हल्का फुल्का मिस्टेक है बच्चे की एक दो वर्डिंग का तो स्टूडेंट नेम अपडेट पे क्लिक करेंगे, बच्चे का पैन नंबर डालेंगे और ओके कर देंगे। थोड़ा बहुत जो भी वर्डिंग में मिस्टेक होगी उस बच्चे का सही नाम टाइप करेंगे, लेकिन याद रहे कि इसमें सिर्फ एक ही बार आपको चांस मिलता है, इसलिए बहुत ध्यान से ये काम करना है आपको। दूसरी बात, जब आप और बहुत सारे फंक्शन हमारे इसके स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन के अंदर छुपे हुए होते हैं। स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है, हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी मिल जाती है, इंपोर्ट मॉड्यूल मिल जाता है, ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव मिल जाता है, ट्रांसफर मिल जाता है, इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल मिल जाता है। तो हमें सबसे काम का है हमारा इंपोर्ट मॉड्यूल पे जैसे कि कोई बच्चा हमें ड्रॉप बॉक्स में मिला तो हम उसे किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, तो हम इंपोर्ट मॉड्यूल पर आएंगे। इंपोर्ट मॉड्यूल पर आने के बाद हम यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे, उसका पैन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के गो पे क्लिक कर देंगे तो उसकी पूरी डिटेल खुल कर आ जाएगी और जिस भी क्लास में हमें लेना है उस क्लास पे ओके कर देंगे। अगर क्लास उसकी गड़बड़ आती है, आपके यहाँ थर्ड में है और वो इंपोर्ट होकर सेकंड में आ रहा है या फिफ्थ में आ रहा है, तो आप उसे जिस भी क्लास में आ रहा है इंपोर्ट कर लीजिए। बाद में SO3 फॉर्म भरकर आप BRC अपनी BRC कार्यालय पर उसे प्रोवाइड करा दें, वहाँ से वो क्लास चेंज हो जाएगा। दूसरा इसमें है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल या मार्क ड्रॉप आउट। ये उन बच्चों को, जैसे आपके यहाँ कोई मिड सेशन में बच्चा छोड़कर चला गया, अब आपके यहाँ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से उसका पैन नंबर डाल के गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, अगर TC लेकर गया है तो ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, बिना TC के गया है तो मार्क ड्रॉप आउट पे क्लिक कर देंगे। कोई बच्चा ऐसा है कि आपसे गलती से धोखे से 2 बार चढ़ गया है तो आप इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल पर आएंगे, इनएक्टिव विद पैन के साथ है तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसका पैन नंबर जनरेट करने के बाद आप उसका इनएक्टिव कर देंगे। जो भी रीज़न रहा हो कि डुप्लीकेट दिखा रहा है या आपसे कोई मिस्टेक से रॉन्ग एंट्री हो गई है, वो डालने के बाद आप यहाँ से उसको इनएक्टिव कर सकते हैं।